हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में डिस्कस करना है जो बिगिनर ट्रेडर्स उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे बोलूंगा अगर आप लोग के ये दो कंसेप्ट अगर आप लोग के क्लियर नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ही दूर है। पहले आप ये दो चीजों को एक परफेक्टली कर ले, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना। और जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना तो मेरा मानना है 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप लिमिटेड कैपिटल से आना। आप ज्यादा कैपिटल लेकर आओगे, यहाँ पे आपका रिवेंज ट्रेडिंग हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, ओवर रिस्क हो जाता है। यहाँ पे आप लोग मार्केट को ईगो में लेने लगते हैं और ईगो की वजह से आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं। और जब लॉसेस बढ़ जाते हैं तो आप लोगों को टेंशन होने लगता है। टेंशन होने की वजह से आपके डिसीजन गलत होते हैं। डिसीजन गलत होते तो आप मार्केट को अलग नजरिए से देखते हो। तो मैं बोलूंगा जब भी आप एज अ बिगनर ट्रेडर जब भी आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप छोटे कैपिटल से आना और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आप छोटे कैपिटल से आना और ऐसे समझना है जो छोटा कैपिटल ये मैं एक लर्निंग पर्पस के लिए आया हूँ। आप यहाँ पे तुरंत पैसा नहीं बना सकते ऑप्शन ट्रेडिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। देखो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया था मुझे भी लॉसेस हुए थे और लॉसेस देखो कभी कभी हो जाता है, ये ऐसी बात नहीं। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिना लॉसेस का प्रॉफिटेबल नहीं बना है, लॉसेस लेने ही पड़ते। तो यहाँ पे बोलूंगा जितना आप छोटे कैपिटल से आओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपका लर्निंग अच्छा होगा, आप उतना खुद के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो अगर एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको ये दो चीजें होना बहुत कंपलसरी। पहला आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। जब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग चालू करना था तो मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस था वो बहुत वीक था। तो मैंने पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखा, उसको बैक टेस्ट किया, फिर उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। फिर उसके बाद समझ में आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे काम कर। टेक्निकल एनालिसिस के जो कंसेप्ट है वो फाइनली मार्केट में इस तरीके से काम करते, वो मुझे बैक टेस्ट करने के बाद पता। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये चार चीज आपको आना ही चाहिए। पहला आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको मार्क करना आना चाहिए। सेकंड आपको गैप थ्योरी पता होना चाहिए। थर्ड आता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको पता होना चाहिए। फोर्थ आता है चार्ट पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस में चारों चीज सीख लेते हो उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करने के बाद आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप लोग जब देख लोगे कि हाँ मार्केट में जो कैंडल्स है ये इस तरीके से काम करते हैं, जो चार्ट पैटर्न है वो इस तरीके से काम करते हैं, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा। आपको फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप लोग ट्रेड अच्छे से करें। सेकंड जो चीज है ये मैंने खुद से सीखा है, जो मैं ये पॉइंट ऐड करा जो मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपका जो साइकोलॉजी वो भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो साइकोलॉजी बिल्ड करके आना। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे तो उसी टाइम पे आप लोग अपनी साइकोलॉजी को भी ट्रेन करना चालू करना। अब साइकोलॉजी को कैसे ट्रेन किया जाए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा, आप जो भी ऑब्जर्व करोगे मार्केट को उसको जर्नल करना। जो भी समझो बाई चांस आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया उसके बाद आप लोग ट्रेड करने आ रहे हो तो मैं बोलूंगा कि ट्रेड करते करते आप लोग खुद को जर्नल करना चालू करना। अब जिस दिन जर्नल करना चालू करते हो उस दिन आप लोग खुद को इंप्रूवमेंट में देखना चालू कर दो। मेरा सिंपल सा वे है, अगर आपको साइकोलॉजी बढ़ाना है तो आप जो भी कर रहे हो ट्रेडिंग में उसको आप लोग ऑब्जर्व करो, जर्नल करो और जो भी गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट करो और उससे सीखो। दैट्स इट। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो आप ये दो चीजों पे फोकस रहो एज अ बिगिनर्स ट्रेडर। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है साइकोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो आप ये दो चीजों को फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।